नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जो नेता और जो पार्टियां अपने को धर्मनिरपेक्ष कहती हैं, मानती हैं, उनका मुसलमान प्रेम तो एक बार समझ में आता है। उनको लगता है कि ये ऐसा वोट है जो हमको मिल जाए, एक मुश्त मिल पड़ता है, इसलिए हमको एक मुश्त मिल जाए तो हम बाकी पार्टियों से, अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकल जाएंगे। लेकिन एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि इन नेताओं को आतंकवाद के आरोपी मुसलमानों के प्रति हमदर्दी प्रेम क्यों है, और ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। क्या वजह है कि ये नेता जो आतंकवाद के आरोपी हैं, उनको बचाने की, उनके पक्ष में बोलने की, उनके साथ खड़े होने की बार बार कोशिश करते हैं। बार बार उनको मतदाता की ओर से जवाब मिलता है, लेकिन उनको कोई सुधार आता नहीं। मैंने ये मुद्दा जो है इसलिए उठाया है कि एक खबर आई है उत्तर प्रदेश से। यूपी एटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इनका संबंध अलकायदा से है, और ये 2 हैं। एक को लखनऊ के पास ही काकोरी है एक जगह, वहां से गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम मिनाज है, और दूसरा जो है उसको जौनपुर के मडियाओं से गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम मसरुद्दीन है। इनका एक तीसरा साथी है शकील, जिसकी तलाश चल रही है। इनके पास से जो सामान मिला है, जो इनकी योजना पता चली है, उसके हिसाब से 15 अगस्त को ये उत्तर प्रदेश के करीब आधा दर्जन शहरों में, आगरा, मेरठ, बरेली, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज में ये प्रेशर कुकर बम बनाकर उसका विस्फोट करने वाले थे, और बड़े पैमाने पर यह होना था। उससे पहले ये पकड़े गए, सुराग मिला पुलिस को, और एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बड़ी स्वाभाविक सी बात है। एटीएस ऐसे जो है लीड्स पर काम करती रहती है, सुरक्षा एजेंसियां बाकी भी करती रहती हैं। जो गाड़ी पकड़ी गई है वो उसके सबूत मिले हैं कि वो जम्मू कश्मीर भी जाती थी, तो वहां जो सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं उन्होंने वो नंबर उस गाड़ी का शेयर किया है। इससे पता चलता है कि लिंक कश्मीर से भी है। अब ये सब अगर पता चल रहा है तो इस पर क्या रिएक्शन होना चाहिए किसी राजनीतिक दल का या नेता का, जो भी आम आवाम के लिए चिंतित है, जो चाहता है कि आतंकवाद का खात्मा हो, जो चाहता है कि आतंकवाद के जो भी परपिट्रेटर्स हैं, जो भी आतंकवाद की गतिविधियों में लगे हैं, वो पकड़े जाएं, उनको कानूनी सजा मिले। उनकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? पुलिस की तारीफ होनी चाहिए कि अच्छा हुआ कि इतनी बड़ी घटना होने से टल गई, इतना बड़ा हादसा हो सकता था, पता नहीं कितने लोगों की जान जाती, कितने लोग घायल होते। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान सुनिए कि मुझे योगी सरकार की पुलिस पर भरोसा नहीं है। पुलिस किसी मुख्यमंत्री, किसी पार्टी की, सरकार की नहीं होती। पुलिस राज्य की होती है, और पार्टी चली जाए, सरकार चली जाए, मुख्यमंत्री चला जाए, तब भी पुलिस रहती है, वही पुलिस रहती है। कोई नई पुलिस, नए अफसर नहीं आ जाते। इसके बावजूद इस तरह का बयान देना, जो व्यक्ति 5 साल तक देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका हो, उसको ये बोलने का साहस कहां से आता है, कहां से मिलता है? और ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप याद कीजिए 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बाकायदा कहा कि हमारी सरकार आई तो जो निर्दोष मुसलमान जेलों में बंद हैं उनके खिलाफ मुकदमे वापस लेंगे, उनको रिहा करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। तो क्यों मुसलमान को ही क्यों? जो निर्दोष हिंदू हैं उनको क्यों नहीं रिहा करेंगे? जो मुसलमान अगर सिख या ईसाई है तो उनको क्यों नहीं रिहा करेंगे? ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता है? ये कैसा सेकुलरिज्म है? ये कैसा सेकुलरिज्म है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सांप्रदायिक सौहार्द का काम करता है? इस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बनता है क्या? तो ये प्रेम क्यों है? अब उसके बाद आप देखिए, उससे बड़ी बात है हुआ क्या। सरकार बन गई 2012 में समाजवादी पार्टी की। सरकार बनने के बाद 26 अप्रैल
2013 को बाराबंकी के स्पेशल कोर्ट में समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक अपील दायर की कि आतंकवाद के मामले में जो 4 लोग गिरफ्तार हैं, जिन पर मुकदमा चल रहा है, और इन लोगों पर मुकदमा क्यों चल रहा था, फैजाबाद और लखनऊ की कोर्ट में इन्होंने बम विस्फोट किया था, ऐसा आरोप था इन पर। इसके अलावा गोरखपुर में जो बम विस्फोट हुआ था उसमें भी ये आरोपी थे। इन 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने के लिए तो स्पेशल कोर्ट ने मना कर दिया कि आप मुकदमा वापस नहीं ले सकते। राज्य सरकार इसके खिलाफ हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई, कहा कि इन पर जो मुकदमा चल रहा है वो जो राष्ट्रीय कानून है, देश का कानून है, आतंकवाद विरोधी कानून है, उसके तहत चल रहा है। राज्य सरकार कैसे वो मुकदमा वापस ले सकती है? इनके खिलाफ मुकदमा वापस नहीं हुआ। इन 4 के खिलाफ मुकदमा चला। 4 में से एक जो है उसकी एक पेशी के दौरान फैजाबाद हाईकोर्ट में पेशी के से लाते हुए बाराबंकी के पास उसकी तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसकी मौत हो गई। उसके चाचा ने 42 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर की और जांच शुरू होने लगी। एफआईआर में उत्तर प्रदेश के 2 पूर्व डीजीपी का नाम शामिल था। आप अंदाजा लगा दीजिए कितना बड़ा मामला था। और ये कहीं से साबित नहीं हो पाया कि उसकी मौत कोई किसी और वजह से हुई है। कहा यह जाता है कि उसकी तबीयत खराब हुई, अस्पताल ले जाया गया, वहां पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। तो समाजवादी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इन लोगों को निर्दोष मानते थे। इन 4 में से एक की मौत हो गई, 2 को आजीवन कारावास की सजा मिली दिसंबर 2019 में। ये वही आतंकवादी थे जिनको छुड़ाना चाहते थे, जिनको बरी कराना चाहते थे, जिनके खिलाफ मुकदमा वापस लेना चाहते थे अखिलेश यादव। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से आग से खेल रहे हैं। आप वोट के लिए देश में आतंकवाद और आतंकवादियों को बढ़ावा देंगे? क्या उनका समर्थन करेंगे? उनके साथ खड़े नजर आएंगे? और ये वही समाजवादी पार्टी है, वही अखिलेश यादव है जो लखनऊ में दिन दहाड़े कमलेश तिवारी को जिबा कर दिया जाता है और बोलते नहीं है कुछ, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। यति नरसिंहानंद सरस्वती की हत्या की साजिश होती है, उसमें लोग गिरफ्तार होते हैं। उसके तार जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है, खासतौर से पीओके में, उनसे जुड़े हुए हैं, उसके लोग गिरफ्तार होते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी इस पर कुछ नहीं बोलती। समाजवादी पार्टी और ऐसी पार्टियां जो अपने को सेकुलर कहती हैं, दरअसल ये मानकर चलती हैं कि कुछ भी हो हिंदू तो उनको वोट देगा ही। उनको जो मेहनत करनी है, उनको जो प्रयास करना है, वो मुस्लिम वोटों के लिए करना है। ये किस तरह का राजनीतिक विमर्श है कि एक धर्म विशेष के प्रति आप और इसका दूसरा पक्ष भी देखिए। अगर आप आतंकवाद के आरोपी का समर्थन कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप संदेश क्या दे रहे हैं? आप मुस्लिम समुदाय को क्या संदेश दे रहे हैं? उनसे ये कह रहे हैं, उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे यहां कोई आतंकवादी भी होगा तो उसको भी हम बचाएंगे। या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय इस बात को पसंद करता है कि उसके बीच अगर कोई आतंकवादी तत्व है तो उसको बचाया जाए, उसका समर्थन करता है और ऐसे लोगों को बचाने के लिए पुरस्कृत करेगा ये समुदाय। तो मुसलमानों को भी अपने वोट के बारे में सोचना होगा कि जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उनका वोट लेते हैं वो उनके लिए करते क्या है सत्ता में आने के बाद। जब तक सत्ता में नहीं है तब तक वायदे कर सकते हैं, ये बात समझ में आती है। लेकिन सत्ता में आने के बाद मुलायम सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव 1 बार रहे, पूरे 5 साल रहे। उन्होंने मुसलमानों के हित के लिए क्या किया? उनका जीवन स्तर उठाने, उनका शैक्षणिक स्तर, उनका सामाजिक स्तर उठाने के लिए, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए? उनको मालूम है कि इस सब से वोट नहीं मिलता है। इनको मालूम है कि हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को बरगलाओ, उनको खड़ा करो,
ये उनको दिखाओ कि देखो हम हिंदुओं का विरोध करने को तैयार है, तुम्हारा समर्थन करने के लिए, तुम्हारा वोट लेने के लिए, तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए, तब वोट मिलेगा। इस तरह का विमर्श खड़ा किया गया है पिछले 70 सालों में, और उसका नतीजा क्या हुआ है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उसकी गवाही देती है कि मुसलमानों की स्थिति आजादी के बाद से क्या हुई है। लगातार जो लोग दावा करते रहे हैं मुस्लिम हितों का, उसका हितैषी होने का, उन लोगों ने क्या दिया है? 4 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। क्या इसका श्रेय योगी आदित्यनाथ की सरकार को नहीं जाता है? 2002 के बाद से गुजरात में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। क्या इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को नहीं जाता है? पिछले 7 साल में आप याद कीजिए, उससे पहले तक की स्थिति, हर सार्वजनिक स्थान पर, सार्वजनिक बसों के हर सीट के पीछे लिखा हुआ रहता था कि लावारिस सामान से सावधान। अगर आपको कोई संदिग्ध वस्तु दिखे अपनी सीट के नीचे तो तुरंत जो है पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। वो हम भूल गए कि ऐसा भी होता था। हर 4-6 महीने पर देश के किसी न किसी हिस्से में बम ब्लास्ट होता था। बंद हो गया तो इसलिए हम भूल गए कि वो कोई सरकार की उपलब्धि नहीं है। वो तो आतंकवादियों ने खुद ही तय किया कि चलो अभी बंद कर देते हैं, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। शायद यही मानते होंगे ये लोग ऐसा। आखिर सरकार ने कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से एक भी आतंकवादी घटना बड़ी नहीं हुई कश्मीर के बाहर, पूरे देश में। और कश्मीर में जो हुई उसका जैसा जवाब दिया गया आज तक नहीं दिया गया। तो मुस्लिम वोट की खातिर क्या आप देश की सुरक्षा को खतरे में डालेंगे? ये मेरा सवाल है अखिलेश यादव और उनके जैसे लोगों की जो इस तरह की राजनीति करते हैं। ये सवाल है उनसे जिनको उसामा बिन लादेन जो है उसामा जी नजर आता है, जिनको हिंदू आतंकवाद नजर आता है, भगवा आतंकवाद नजर आता है। उनकी चुप्पी पर सवाल है। और ये लोग, ये बात मैं बार बार कहता हूं, पहले भी कह चुका हूं कि मुसलमानों को जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, और समझ में आना चाहिए कि ये उनके हितैषी तो कम से कम नहीं है। इन लोगों ने मुस्लिम समुदाय को कुछ नहीं दिया है, आगे भी कुछ नहीं देंगे। इनको सिर्फ आपका वोट चाहिए, उसके अलावा इनको कोई मतलब नहीं है आपसे। लेकिन हिंदुओं को तो कभी नहीं समझ में आएगा। मुसलमानों को तो मुझे उम्मीद है शायद समझ में आ जाएगा, लेकिन हिंदुओं को कभी समझ में नहीं आएगा कि जो आपके खिलाफ है, जो आपकी परवाह नहीं करता है, उसको भी आप वोट देते हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपना हित अहित तो पहचानिए तो कि कौन आपके साथ खड़ा है और किन परिस्थितियों में और किस कीमत पर खड़ा है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस स्थिति में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू विरोध और मुस्लिम परस्ती का यह सिलसिला जारी रहने वाला है। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।